एक बार मैं चाहूंगा जितने भक्त बैठे बोले बोले आचार्य दिवेश जिनमणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब की क्या बात है। हमारे बीच में गुरुदेव पधारे हैं और सभी को मिलकर के भाव भरी हाजिरी गुरुदेव के चरणों में लगानी और कहना है मिलकर के क्या करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले गुरुदेव की क्या बात है। जितने भी भक्त पर ताली के साथ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। और मैं चाहूँ तो मिल करके जितने भी भक्त हैं सभी के हाथ खड़े और तालियों के साथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने। हो मुझे लगी, मुझे लगी, मुझे लगी गुरु शक्ति कि दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु शक्ति कि दुनिया क्या जाने। लगने लगी मेरी गुरुवर जब से, हुआ रे बाबरा में तो तब से, लगने लगी मेरी गुरुवर जब से, हुआ रे बाबरा में तो तब से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत
दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने। हो मेरी हार में, मेरी हार में, मेरी हार में हो गई जी कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने। बोले श्री जैन मणिकर्णेश्वर जी महाराज साहेब की। अभी जिनवाणी प्रारंभ होगी। एक काम करें, सभी आगे आ जाएं और पंखे और कूलर सब बंद कर दें, उनकी जैना कर दें। ध्यान देना। आराम से, आराम से, कोई चिंता नहीं, एक दिन गर्मी सहन करनी। हाँ, पंखे कूलरों की जैना कर दो, आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन कर रहे हैं भाई? मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। एक व्यक्ति दुकान में बैठा हो, अपनी एसी ऑफिस में, इधर का ध्यान देना, आवाज हो रही है। एयर कंडीशन ऑफिस, कमरा एकदम ठंडा, दोपहर का समय, घड़ी में बजे होंगे 2:30 से 3 और अचानक लाइट चली गई। कमरे में जो बैठे हैं वो और कोई व्यक्ति नहीं, आप ही हैं। लाइट चली गई, जनरेटर नहीं था और अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, एसी बंद हो गया। न एसी चले न पंखे चले। आप अगर ऐसी ऑफिस में बैठे हों और एसी बंद हो जाए, अभी भी आवाज आ रही है कहीं से कूलर उधर की, कूलर पंखों की आवाज आ रही है, जरा ध्यान दें।
उस साइड में कहीं कूलर की आवाज भी आ रही है। यहाँ जनरेटर है मगर उस ऑफिस में जनरेटर नहीं था। आप बैठे हों उस ऑफिस में और एसी बंद हो गई, पंखा भी बंद हो गया, और एसी के दृष्टिकोण से बनाए गए ऑफिस में खिड़कियां तो होती नहीं, प्राकृतिक हवा आने का कोई मार्ग नहीं। ऐसी ऑफिस में आप कितनी देर वहां पर बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? एसी बंद होते ही लाइट गई, क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकल आप क्या करते हैं? क्या करेंगे? हैं? बाहर जाएंगे? नहीं, बाहर डायरेक्ट नहीं जाएंगे। बाहर जाने से पहले फोन करेंगे कि क्या हुआ, एसी खराब हुई या हकीकत में लाइट चली गई, पता लगाएंगे। और पता चल गया कि लाइट चली गई तो तुरंत पूछेंगे कि मेरे यहीं की लाइट गई है कि अड़ोस पड़ोस की भी गई है? अगर अड़ोस पड़ोस की नहीं गई हो और आपकी गई हो तब, और अड़ोस पड़ोस की भी साथ में गई हो तब, इन दोनों स्थितियों में आपकी मानसिकता में अंतर है या एक जैसी मानसिकता है? नहीं, अंतर क्यों? अंतर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एसी बंद है वो बंद है, बाजू की चालू है या बंद है, आपको क्या फर्क पड़ा उससे? लेकिन मानसिकता में अंतर क्यों? अगर आपको मालूम पड़े कि आपकी ही लाइट गई है और अड़ोस पड़ोस की चल रही है, पूरी गली की चालू है, मन में समता रहेगी या क्रोध रहेगा? क्या आएगा? जोर से बोलो। हाँ, क्रोध रहेगा। क्यों रहेगा? अब मारी लाइट का काटनी थी अठे, हैंगोरी लाइट चालू पड़ी, मारी काटी। और जब मालूम पड़ा कि पड़ोस की भी गई, आह, मन शाता में, चलो वो भी तो गया, उसकी भी गई। दूसरों का सुख हमें दुखी करता है और दूसरों का दुख हमें समता में ले आता है या सुखी कर लेता है। मानसिकता। लाइट चली गई, एसी बंद हुआ, आपने टेलीफोन किया, बिजली घर में, आपको पता चला कि 2 घंटे के लिए लाइट, उस एरिया में काम चलने के कारण से लाइट काटी गई है और 2 घंटे के बाद लाइट आएगी। पहले तो आपने प्रतीक्षा की कि चलो अभी आएगी, अभी आएगी, अभी गई है तो अभी आएगी। आज आ जाती है ना, कभी कभी 5 मिनट के बाद आ जाती है, 10 मिनट के बाद आ जाती है, लेकिन तब भी नहीं आई लाइट। तो टेलीफोन किया बिजली घर में कि कब आएगी, पता चला 2 घंटे बाद आएगी। अब क्या करेंगे? ऑफिस में बैठे रहेंगे या बाहर जाएंगे? क्या करेंगे? हालांकि 15 मिनट जो बैठे, उस 15 मिनट में ही पसीने से स्नान हो गई, पूरा शरीर भीग गया, बनियान शर्ट सब कुछ गीले हो गए। अंदर बैठे रहेंगे या बाहर जाएंगे? बाहर जाएंगे। योग देखो, आपने जो ही हाँ हाँ करते हुए, अरे कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, ऐसे करते हुए मन भी नहीं लग रहा, जो काम चल रहा था वो भी फाइल बंद कर दी, रजिस्टर बंद कर दिया और तुरंत बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया। इधर आपने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाने के साथ आपने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजे को पुल किया, अपनी ओर खींचा। आपने खींचने की कोशिश की मगर उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुलने का कारण यह था कि इधर से आप पुल करने की कोशिश कर रहे थे, उस साइड में एक व्यक्ति दरवाजे को पुश करने की कोशिश कर रहा था, वो अंदर आना चाह रहा था। उस व्यक्ति पर आपकी नजर पड़ी,
आपने उसे देखा, मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि आप व्यापारी हैं। और व्यापारी जब ऑफिस में बैठता है, दुकान में बैठता है, तो निश्चित रूप से आने वाला ग्राहक ही होता है। सबसे पहले जो मन में आता है कि यह ग्राहक है, बाद में पता चले कि कोई और भी हो, वो अलग मैटर, मगर अधिकतर मन में क्या आएगा? ग्राहक आया है। पूछा कैसे? अरे भाई साहब, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? बोले नहीं तो क्यों? बोले मुझे आपसे व्यापार की बात करनी है और कुछ सामान खरीदना है, हालांकि सामान बड़ी मात्रा में खरीदना है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे 15-20 मिनट आपको समय हो तो मैं बैठता हूं, क्योंकि मुझे कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान लेना है आपकी दुकान से, भाव-ताव करने हैं। 15 मिनट का समय हो तो अंदर चलूं, और अगर आपको जाना ही ज्यादा ही जरूरी काम हो और बाहर जाना हो तो फिर ठीक है, मैं बाजू की दुकान में चला जाता हूं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 10-15 मिनट का समय देंगे? अरे भाई साहब, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, आप अंदर पधारिए, आप अंदर आइए। उसी ऑफिस में आप बाहर जा क्यों रहे थे? क्यों जा रहे थे बाहर? हैं? लाइट नहीं थी इसलिए? गर्मी थी इसलिए? गर्मी लग रही थी। गर्मी का अनुभव आपको सुख दे रहा था कि दुख दे रहा था? क्या दे रहा था? हैं? दुख दे रहा था। मन को अच्छा लग रहा था? नहीं अच्छा लग रहा था। चलो उठो, बाहर बाहर जाएं। अभी भी कईयों के मन में आ रहा होगा। जल्दी जाएं बाहर। मन दुखी हो रहा था इसलिए बाहर जा रहे थे, और अब वापस अंदर आ रहे। क्यों भाई? दुखी होने के लिए नहीं, आप दुख के कारण, जिस दुख के कारण बाहर जा रहे थे, जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में वापस दुख प्राप्त करने के लिए अंदर क्यों आ रहे? और अंदर जब आएंगे तो मुंडा चढ़ा के अंदर आएंगे या एकदम प्रसन्नता के साथ अंदर आएंगे? मतलब बाहर की, अंदर में कितनी प्रसन्नता है वो अलग मैटर। बाहर आपका चेहरा कैसा होगा? मुस्कुराता हुआ होगा या रोता हुआ होगा, रुआंसा होगा? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, उसे हाथ मिलाते हुए, और मुस्कुराहट भी एकदम 90 इंच वाली मुस्कुराहट, जबरदस्त। होल्ड जो सीधी लाइन में है वो एकदम से 90 डिग्री में। मुस्कुराते हुए भीतर आएंगे, आइए आइए बिराजिए। और वो आए बैठे और उसने कहा, अरे गर्मी है, क्या मामला है? एसी चालू नहीं है, पंखा चल नहीं रहा है, क्या मामला? अरे भाई साहब चिंता मत करो, बस लाइट गई, अभी आती ही होगी। ऐसा कहेंगे या यूं कहेंगे 2 घंटे तक लाइट आने वाली नहीं है? क्या कहेंगे? हैं? नहीं, आपको मालूम है कि नहीं 2 घंटे तक आने वाली नहीं है, लेकिन तो भी बोलेंगे क्या? और उससे बात करते समय उसी गर्मी में जिस गर्मी में आपको वहां पर बैठना भी गंवारा न था, ठीक नहीं लगता था, उसी गर्मी में उस व्यक्ति के साथ गर्मी थोड़ी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने का कारण यह है कि एक व्यक्ति और अंदर आया, तो उसकी भी गर्मी साथ में, उसके भी सफोकेशन साथ में, तो गर्मी थोड़ी और बढ़ गई। मगर उस गर्मी में भी आपको बातचीत करते समय आनंद का अनुभव हो रहा था या दुख का अनुभव हो रहा था? आनंद का। क्यों अनुभव हो रहा था? क्योंकि कुछ मिलने वाला है। कल्पना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पक्का नहीं है। सौदा होगा तो मिलेगा, सौदा होने पर भी मार्जिन कितना रहेगा उतना मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि सौदा होगा। आपके दुकान में रोजाना 100 ग्राहक आते हैं, क्या 100 के 100 माल लेकर के जाते हैं? माल लेकर जाने वाले कितने? प्रतिशत कितना रहता है? कोई आपका जबरदस्त पुण्य हो तो 50% से ऊपर रहता है, 60-70% भी हो जाता है। ये सब खेल पुण्य का है। अन्यथा 10% भी रह जाए तो भी आप अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि चलो मेरा बैठना सार्थक हुआ।
सौदा होगा या नहीं, कमाई होगी या नहीं होगी पता नहीं, मगर बातचीत करने में भी आपके हृदय में आनंद का अनुभव है, क्योंकि कल्पना में है कि मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपको भी आज यही उसी आनंद का अनुभव करना है। ये अपनी ऑफिस है, ये अपना कार्यालय है, आत्मा का कार्यालय, जिंदगी का कार्यालय, भविष्य का कार्यालय। और लाइट चली गई या लाइट को रवाना कर दिया गया, गर्मी लग रही है, मगर हृदय में आनंद का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुझे मिलने वाला है, यहां मुझे लाभ होने वाला है। दुकान का लाभ है कि नहीं वो अलग मैटर, मगर यहां जो मिलने वाला है वो तो लाभ ही है, यदि आप लेना चाहो, यदि आप लेना जानो, ये लाभ है। क्योंकि यही वीतराग परमात्मा की वाणी है जो आपके जीवन को दिशा देती है, जो रास्ता बताती है, जिसके कारण हमारा भविष्य निर्धारित होता है, जिसके कारण मेरा भविष्य सुखमय और शांतिमय बनता है। यही परमात्मा की वाणी है जो हमें परमात्मा बनना सिखाती है। गर्मी में भी आनंद का अनुभव करना है। वो व्यक्ति वहां पर आधा घंटा बैठा, उसको गर्मी लग रही, क्योंकि उसको तो कोई लाभ नहीं था, उसको तो सामान लेना था, मगर बार बार आप कहते हैं अरे आती होगी लाइट, बैठो आती ही होगी लाइट, बात शुरू करो, और उस बातचीत में उसे आप इतना मशगूल कर देते हैं कि वो स्वयं भूल भी जाता है, और आप भी भूल जाते हैं, उस बातचीत में आप स्वयं भी भूल जाते हैं कि यहां पर गर्मी लग रही है। परमात्मा की वाणी में जो मग्नता आनी चाहिए, जो एकाग्रता आनी चाहिए, याद ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता मन को, तन को, काया को कि यहां गर्मी है। जिंदवाणी का रसपान करना है बालोतरा नगर में, ये अनूठा अवसर है। मन को भिगोने का, मन रूपी खेत में सम्यक्त्व के बीजों को बोने का, बोए गए बीजों को पल्लवित करने का, सम्यक्त्व का पोषण करने का। विराजमान होने वाले हैं परमात्मा, गौतम स्वामी और देवी देवता, और चढ़ेगी शिखर पर ध्वजा, ध्वजदंड चढ़ेगा, स्वर्ण कलश विराजमान होगा, ध्वजा चढ़ेगी। ये 3 दिन हमारे जीवन में एक सौभाग्य का अवसर लेकर आए हैं। अपने मन को थोड़ा सा मोड़ना है, और एक बात समझना जरूरी है, धर्म किए बिना भी आप धर्मी हो सकते हैं। एक नई बात, पाप किए बिना भी आप पापी हो सकते हैं। पापी होने के लिए पाप करना जरूरी नहीं, इसी प्रकार धर्मी होने के लिए भी धर्म करना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि फिर बस धर्मी हो जाओ पे तो धर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, अपन धर्मी बहनों है। मन को समझना है, मन के खेलों को समझना है, और इसलिए समझना जरूरी है कि हम यहां परमात्मा की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। परमात्मा की प्रतिष्ठा तो ये समझो तो सही कि वो परमात्मा बने कैसे, वो प्रक्रिया तो जानो, और प्रक्रिया जानना इसलिए जरूरी है, हमको भी उसी रास्ते पर चलना है, वही हमारी मंजिल है। भले आज हम अपना रास्ता भटक गए हों, मगर मंजिल हमारी वही है, रास्ता हमारा वही है, लक्ष्य हमारा वही है। हमारा लक्ष्य एक ही है, परमात्मा बनना
और इसलिए बनना। उसी प्रकार जैसे आजादी से पहले एक सूत्र निर्धारित किया गया था, पूरे भारत में चला था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्कूल की किताबों में पढ़ा था, गोखले का वाक्य था या मुझे शायद पूरा ध्यान में नहीं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक इसी प्रकार जिसने परमात्मा के शासन को प्राप्त किया है उसका एक सूत्र है, परमात्मा बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे परमात्मा होना है, तो परमात्मा होने की वो प्रक्रिया जाननी पड़ेगी, वो पद्धति, वो रीति, वो रास्ता। और रास्ते में कोई भेद नहीं है, उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर परमात्मा स्वयं चले, क्योंकि परमात्मा भी एक समय में हमारे जैसे थे। एक समय ऐसा था, परमात्मा के पूर्व भवों को देखोगे, यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ, यात्रा का मध्य क्या है, और यात्रा की पूर्णता, मंजिल की प्राप्ति वो कैसे हुई। पूरी ये कृति हमें अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है। प्रारंभ हमारे जैसे, वो भी एक समय में निगोद में थे, परमात्मा महावीर हो कि परमात्मा धर्मनाथ हो कि परमात्मा आदिनाथ हो, वो भी एक समय में निगोद में थे। उनका जीव, उनकी आत्मा निगोद में थी, और फिर आए निगोद से बाहर, साधारण वनस्पति काय से बाहर आए, एक इंद्री में प्रगति की, बेइंद्री बने। वो बोर में भी पैदा हुए, वो आम में भी पैदा हुए, वो ककड़ी और भिंडी में भी पैदा हुए। इसलिए सोचना, हम जो भी आज खा रहे हैं उनमें भी कोई तीर्थंकर का जीव हो सकता है, किसी महापुरुष का जीव हो सकता है, कोई गणधर होने वाला हो। एक समय था वो उन्होंने प्रगति की, उनका पुरुषार्थ भी और उनका अपना पुण्य भी, नियति भी। क्योंकि कोई भी काम केवल पुरुषार्थ से नहीं होता, और कोई भी काम केवल भाग्य से भी नहीं होता। उसके लिए अपने शास्त्रकारों ने 5 समवाय बताए हैं। जिन्होंने स्वाध्याय किया है उन्हें पता होगा। बालोतरा नगर तो स्वाध्यायों का अपने आप में गढ़ है, उन्हें पता हो। किसको पता है 5 समवायों के बारे में पता है? पुरुषों में तो नजर नहीं आएंगे, मगर बाइयों में हो सकता है किसी को पता हो। काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुषार्थ, ये सब मिलते हैं, 5 एक साथ मिलते हैं तो कोई भी काम होता है। मेरी अंगुली भी नीचे से ऊपर जाती है तो इसमें भी 5 समवाय कारणभूत है। काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुषार्थ। हमें हमारा ध्यान केवल और केवल पुरुषार्थ पर देना है, क्योंकि भाग्य का पता नहीं, नियति का पता नहीं, और बताने वाले यहां पर कोई ज्ञानी नहीं। काल भी, स्वभाव भी। अगर हमारा स्वभाव उस प्रकार का है तो उसमें परिणमन होगा, अगर तत्प्रकार का स्वभाव नहीं है तो परिणमन नहीं होगा। और परिणमन भी तब होगा जब काल होगा, काल के बिना वो भी नहीं होगा। आम का बीज आज आपने बोया, आज बोया, आज 11 तारीख को बोया, और आप सोचें कि 12 तारीख को मुझे आम मिल जाए, फल मिल जाए, तो स्वभाव सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए काल चाहिए, समय चाहिए, समय की परिपक्वता चाहिए। समय पूर्ण होने पर ही आपको आम मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा।
और प्रगति हुई परमात्मा के उस जीव की, और प्रगति होते होते वो त्रियंच में भी गए, वो बंदर भी बने, न मालूम कितनी योनियों में घूमे और मनुष्य बने, हमारी जैसे क्रोध करने वाले, मान करने वाले, माया करने वाले, लोभ करने वाले, राग करने वाले, द्वेष करने वाले, ईर्ष्या, वासना, सारे दुर्गुणों का भंडार। मगर एक रोशनी हुई, जैसे बिजली चमकी, एकाएक वो काल की परिपक्वता भी और तत्प्रकार का पुरुषार्थ भी, तत्प्रकार का भाव भी। आपने अगर ध्यान से परमात्मा महावीर के जीवन को पढ़ा हो, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन को पढ़ा, परमात्मा महावीर के कितने भव हुए? इतने तो याद होगा ना, कितने भव हुए? 27 भव। उनका पहला भव कौन सा था? नहीं सवाल, मैं रोज परिक्रमा करवा वाला न, रोज साधु संतों वो कौन हुणवा वाला, एक सामान्य व्यक्ति हमारी तरह। और वो नए सार रोजाना जाता था, जंगल में जाता था, लकड़ियां काट करके लाता था और लाकर के बेचता था, या राजा को अर्पण करता था, राजा के यहां पर नौकरी करता था। उसकी ये ड्यूटी थी, सुबह जाना, शाम आना। सुबह जाता, बाता साथ में लेकर के जाता, जो भी उसका खान पान था लेकर के जाता, भूख लगने पर आहार करता और शाम को वापस घर आता। रोजाना का नियम। मगर एक रोज अद्भुत घटना घटी। ये मन के परिणाम, शरीर की क्रिया रोज की रोज वो की वही थी, रास्ता वो का वही था, लेकिन मन तो रोज बदलता है ना। मन सदाकाल एक सा रहता है क्या? मन सदाकाल एक सा नहीं रहता। यहां व्याख्यान में बैठे हैं ना, कभी इतनी देर भी आपका मन एक जैसा रह सकता है? रह सकता है आपका मन एक जैसा? थोड़ी देर व्याख्यान सुनते हैं, फिर 2 मिनट के बाद मन में आता थोड़ा व्हाट्सअप चेक कर लूं, जरा देख तो लूं बड़े आराम से एकदम, और फिर नीचे मुंह करके मतलब बैठ जाते हैं। तो नीचे मुंह करने वाले, इसका मतलब 2 ही काम है, या तो वो नींद ले रहा है और या फिर वो अधिकतर व्हाट्सएप चेक कर रहा है। जरा देख तो लूं, मन एक जैसा नहीं रहता। मन का परिणाम, और ये बात तय है कि मन, कोई कहे कि मन मेरे हाथ में नहीं, गलत। मन आपके ही हाथ में है। उसे कंट्रोल करना, उसे नियंत्रित करना, उसे दिशा देना, सही दिशा देना आपके हाथों में है। थोड़ी रुचि चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, थोड़ी दृढ़ता चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए। मन आपका हाथ में है। मन वही करेगा जो आप चाहेंगे, और अगर संकल्प आपके अंतर में नहीं है, दृढ़ता आपके अंतर में नहीं है, तो आपको वो करना होगा जो मन कहेगा। दोनों में अंतर है। मन के अनुसार आपको चलना या आपके अनुसार मन को चलना, दोनों में से कौन सा सही? मन के अनुसार आपको चलना कि या आपके अनुसार मन को चलना? थोड़ा अंतर समझ में आया? पहले अंतर समझ लो, तब जवाब देने में थोड़ी सुविधा रहेगी। मन के अनुसार आपको चलना, मन कहे कि बाहर चलो तो चल दिए, मन कहे कि आइसक्रीम खाओ तो खा ली, मन कहे कि वहां टेलीविजन के सामने बैठ जाओ, बैठ गए, मन ने कहा कि प्लेन में बैठ जाओ, बैठ गए। मन के अनुसार चलना और खुद के अनुसार मन को चलाना। मैं कहूंगा मन तुझे वो करना है जो मैं कहूंगा, और मैं वो कहूंगा जो मेरे हित में होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अहित की बात कभी नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने अहित की बात करता हो, सोचता भी हो। कभी कोई बहुत खतरनाक आवेश आ जाए और क्रोध आ जाए तो बात एक अलग है, क्योंकि क्रोध में और आवेश में व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। तब वो बात करता है जो खुद के अहित की हो। और ऐसा करते हैं ना, कभी कभी गुस्सा आता है तो खाना छोड़ देते हैं। अब खाना छोड़ा, गुस्सा किस पर आया? गुस्सा किस पर आया?
किसी दूसरे व्यक्ति पर। खाना किसने छोड़ा? खुद ने। नुकसान किसका हुआ? उसका या खुद का? खुद का। मगर ऐसा हम करते हैं, वो आवेश के कारण, आवेग के कारण, क्रोध के कारण विवेक नष्ट हुआ। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति कोई भी अपने अहित की बात नहीं करता, अहित के बारे में पहले सोचता है मेरा लाभ किस में है। तो जब मेरे अनुसार मन चलेगा तो मैं वही कहूंगा, मैं वही आदेश दूंगा जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरी भलाई हो। और मेरी भलाई किसमें है? सच बताना, मेरी भलाई कूलर की हवा खाने में है या कूलर नहीं चला करके भी एकदम जिंदवानी में डूबने में है? मेरी भलाई किसमें है? हैं? नहीं, पक्का है ना? धर्म स्थान में जब भी जाओ, धर्म स्थान में कभी भी कर्म बंधन जिन निमित्तों से होता हो, इन निमित्तों से दूर रहना। संसार में तो लगातार कर्म बंधन है ही, धर्म स्थान में तो कम से कम हम कर्म बंधन की प्रक्रिया का त्याग करें और विकास होगा, सहन शक्ति का विकास होगा और आनंद का अनुभव होगा। परिणाम आनंद में। ये तय करो कि मुझे मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाना है। मन अपने हाथों में। मगर एक रोज ऐसा हुआ, वो नैसार गया था, लकड़ियां स्वयं काट रहा था या उनके अपने नौकर थे उनसे कटवा रहा था। उसने तो वो स्वयं उनका नौकरों के समूह का ठेकेदार था। अपना भाता साथ में लेकर के गया था। एक विशाल पेड़ था, वट वृक्ष था, छाया थी, गर्मी थी, धूप थी मगर छांव थी, और छांव में बैठा था। धूप में काम करने के बाद में छांव में बैठने का तन को जो आनंद मिलता है वो अलग होता है। तो छांव में बैठा था, घनी छाया थी और भाता उसके सामने था। थाली थी, कटोरियां थी, टिफिन बॉक्स उसने खोला था। उस जमाने में जो भी टिफिन बॉक्स रहा होगा, जिस प्रकार का, जिस आकार का, खोला उसने और खोलकर उसने निकाला उसमें से अपना आहार। जो भी था, बाजरे का सोगरा रहा होगा, क्योंकि गेहूं तो विदेशी है, उस वक्त में गेहूं भारत में था नहीं। वो बाजरे का सोगरा खोला और उसके साथ जो भी सब्जी थी, दाल थी या जो भी चटनी थी, उसने विचार किया कि मैं भोजन कर लेता हूं। भूख लगी, जोरदार भूख लगी हुई थी, 12 बजे थे। और अचानक उसके मन में उस रोज एक विचार आया। विचार की कीमत समझना, ध्यान रहे, धर्म का प्रारंभ विचार से है। अपने पास में 3 योग हैं, मन, वचन और काया। मन, वचन और काया, इनमें से धर्म का प्रारंभ, धर्म किस में होता है? मन में ज्यादा, वचन में ज्यादा या काया में ज्यादा? आप अपना अनुभव करके बताओ। धर्म मन में ज्यादा है, वचन में ज्यादा है या काया में ज्यादा है? किस में ज्यादा है? हैं? मन में धर्म ज्यादा है। मतलब हम मन में लगातार धर्म का विचार ज्यादा करते हैं। उल्टी रीत है। धर्म और पाप, इन दोनों में एक उल्टी रीत है। धर्म काया में ज्यादा है, वचन में कम। वचन में ज्यादा है, मन में और कम। पाप का मामला उल्टा है। पाप काया से कम होता है, वचन से ज्यादा,
और वचन से भी कम होता है, मन से और ज्यादा। अपने मन को टटोलना। पाप का विचार मन में ज्यादा आता है या काया में ज्यादा आता है? काया यानी प्रवृत्ति, काया यानी वैसा कर लेना। मन में आता है ज्यादा। सामने कोई कार देखे, ये कार तो मेरी हो जाए तो कितना अच्छा हो, मन में आया, आया कि नहीं आया? आता है नहीं ऐसा? कभी कभी मन में आता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां कार खोल करके बैठना शुरू कर देते हैं और चलाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। किसी बैंक में गए हों और बैंक में सामने सामने 2-2 हजार की कम से कम 100 गड्डियां पड़ी हो और बैंक मैनेजर थोड़ा सा उधर गया हो, मिच्छामी दुक्कड़म के साथ मन आता है कि नहीं आता? मन में। लेकिन हाथ लगाता कोई नहीं है। मन में आई बिना नहीं रहता, छद्मस्त है। 18 प्रकार के पापों का सेवन है। पाप हमेशा मन से प्रारंभ होता है, मन से, फिर वचन में, फिर बाद में काया में। और धर्म हमेशा पहले काया में कायम होता है ना। कभी कभी मम्मी भेजती है बच्चे को मंदिर कि जा बेटा मंदिर जा करके आ, जब तक मंदिर नहीं जाएगा तब तक तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? मंदिर जाएगा तो नाश्ता मिलेगा। अब वो मंदिर जाता तो है, मन से जाता है या तन से जाता है? मन से जाता है या काया से जाता है? काया से ही जाता है। धर्म हमेशा प्रारंभ काया से, फिर वचन में, फिर बाद में मन में आता है। मगर अगर मन में आ गया तो समझो वहीं से शुद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ। मैंने अभी कहा था कि धर्म किए बिना आप धर्मी हो सकते हैं और पाप किए बिना आप पापी हो सकते हैं। कैसे? मन के आधार पर, विचारों के आधार पर, भावों के आधार पर। भाव जगत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए अपने यहां पर भावना भवनाशिनी, संसार को नष्ट करना हो, सारे कर्मों को नष्ट करने का किसी के पास में, सारे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता अगर किसी के पास में है, वो भावों में है, अंतर के विचारों में। और अंतर के विचारों का परिणाम ही तो था कि पल भर में गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंतर के भावों का ही तो परिणाम था कि खंदक मुनि जैसे मुनि गज सुकुमाल ने पीड़ा भोगते भोगते, कष्ट भोगते भोगते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये खेल भावों का है। और ये खेल भावों का है कि वो मुनि जो बिना भोजन रह नहीं सकता था, जिसे भोजन चाहिए ही चाहिए, संवत्सरी का दिन हो तब भी उसे आहार चाहिए, वो साधु जो सब साधुओं के बीच में, और बाकी सब साधु कोई मासक क्षमण कर रहा, कोई 2-2 मासक क्षमण कर रहे, मासक क्षमण पर मासक क्षमण कर रहे उन साधुओं के साथ में, और सब साधुओं के तिरस्कार का पात्र बना। अहंकार तो आ ही जाता है ना कभी कभी। हम सब साधु एक साथ हों, मान लो 50, और 50 में से उन 50 साधु मांसखमण पर मांसखमण करते हों, और एक ऐसा हो जो मांसखमण तो छोड़ो 15 दिन भी नहीं कर सकता हो, 28 भी नहीं कर सकता हो, 28 को छोड़ो एक उपवास भी नहीं कर सकता हो, और संवत्सरी का जैसा दिन हो। तो बाकी साधुओं के तो मन में आया कि ये क्या साधु है, ये खाने के लिए दीक्षा लिए। मगर वो साधु जानता था मेरी दशा, अपनी खुद के शरीर की दशा, कि अगर मैंने इस शरीर को बाड़ा नहीं दिया तो ये शरीर मेरा सहयोग नहीं करेगा, और मुझे शरीर को केवल सहयोगी बनाना है, मुझे शरीर को भोगी नहीं बनाना। शरीर मेरा दास है, शरीर मेरा मालिक नहीं। ये मन की दृढ़ता थी, ये संकल्प बल था, और इसलिए वो आहार लेकर के भी आए तो बाकी सब साधुओं ने उसमें थूका। और ये भावों का परिणाम था
कि उस साधु ने खाते खाते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। मासक क्षमण जैसी मासक क्षमण की महान तपश्चर्या करने वाला भी साधु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, और रोज खाने वाला साधु केवली बन गया। ये खेल किसका? ये केवल भावों का है। भाव जगत आपके पास है। और ध्यान रहे, तन से धर्म करने के लिए आपको पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ न कुछ करना पड़ता है, कुछ चाहिए। मन से धर्म करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। मंदिर बनाना हो करोड़ रुपया चाहिए, मासिक क्षमण करना हो 30 दिन उपवास करना होता है, स्थानक बनाना हो पैसा चाहिए, सामायिक करनी हो तब भी 48 मिनट बैठने की दृढ़ता चाहिए। लेकिन भाव करना हो तो मन के अंतर के भावों में जबरदस्त शुद्धता लानी हो तो उसके लिए क्या चाहिए? केवल भाव चाहिए, और क्या चाहिए? बिना धर्म की आप धर्मी हो सकते हैं, कैसे? और जो बिना धर्म किए धर्मी हो सकता है वो धर्म किए बिना रह नहीं सकता। ये अगला वाक्य, जो बिना धर्म किए धर्मी हो सकता है वह धर्म किए बिना रह नहीं सकता। कैसे? आप बैठे हैं और आपके मन में आया मुझे सामायिक करना है, मुझे सामायिक करना, मुझे समता में रहना है, सामायिक करना है, और मैं सामायिक करूंगा, ठीक 10 बजे मैं सामायिक करूंगा। मन में भाव आया, सामायिक करने के भाव मन में आए, आप धर्मी बन गए। हो सकता है कि 10 बजे कोई ऐसा काम आ गया कि आप सामायिक नहीं कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए तब भी आपको सामायिक का फल मिला कि नहीं? सामायिक का फल मिला। लेकिन जो व्यक्ति सामायिक करने के लिए अपने हृदय में यह भाव करता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, और नहीं कर पाने के कारण हृदय में दर्द का अनुभव है, पीड़ा का अनुभव है, आज मेरा दिन व्यर्थ चला गया, मैं सामायिक नहीं कर पाया, मैं पूजा नहीं कर पाया, कोई काम ऐसा आ गया दिन भर मन नहीं लगता, वो आदमी क्या दूसरे दिन बिना पूजा बिना सामायिक रह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म किए बिना धर्मी हो सकता है, और जो धर्म किए बिना धर्मी हो सकता है वो धर्म किए बिना रह नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार बिना पाप किए पापी हो जाते हैं। बिना पाप किए पापी, पाप का विचार लगातार मन, पाप का विचार लगातार, ईर्ष्या का विचार, वासना का विचार, लोभ का विचार, ठगने का विचार, विकृतियां, मन में क्या क्या विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं। उन विचारों के कारण से व्यक्ति बिना पाप किए पापी हो जाता है, और जो बिना पाप के पापी हो जाता है वो निश्चित रूप से पाप के रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ा देता है। मन को कंट्रोल करना है, और इसलिए नियंत्रित करना है कि मन के आधार पर हमें मोक्ष की यात्रा करनी है और परमात्मा बनना है। दृढ़ संकल्प चाहिए, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे महावीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे महावीर बनना है, मगर मुझे महावीर का रास्ता देखना है, उसी रास्ते पर मुझे आगे चलना है। और उस पहले भव को याद करो, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा ये कौन सा भव है, हमें पता नहीं है, मगर इस भव को पहला बनाना है। ये भव हमारा पहला होना चाहिए, क्योंकि सारी अनुकूलताएं इसमें प्राप्त है। नए सार को कोई अनुकूलता नहीं थी, हमारे पास में तो दुनिया भर की अनुकूलता प्राप्त है। नए सार दोपहर में बैठा, भूख लगी,
बाता खोला और बाता खोलते उसके मन में विचार आया, उसके मन में विचार आया कि मुझे रोज खाता हूं, रोज लाता हूं, रोज खाता हूं, और रोज की प्रक्रिया है, मगर आज उस रोज उसका मन थोड़ा प्रसन्न था। और कभी कभी आप भी अनुभव करते होंगे, जो रोज पूजा करने वाले हैं ना, रोज जो पूजा करते हैं परमात्मा की, रोज पूजा करने वाले, हो सकता है कि महीने में 30 दिन में 29 दिन तो टाइपराइटर पर जैसे अंगुलियां चलाते हैं, कंप्यूटर पर जैसे अपनी अंगुलियां चलती है ना, ऐसे ही परमात्मा की पूजा करके आ जाते होंगे। खटाखट खटाखट, जल्दी जाना है, मन में दुकान है, अरे आज मोड़ो वे गयो, हमें फटफट फट 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 करो, पूजा में नियम लीधोड़ो जो कहूँ करो, पूजा तो करनी पड़ी। ध्यान ही नहीं आवेगा मैं क्या भगवान की पूजा की, धर्मरात्रि की दी, सुमती रात्रि की दी, मैं क्या भगवान की बाकी रहेगी, हालो फटाफट किधर हो किधर हालो, किसी अनाज की पूजा कर पड़ा हालो फटाफट। कभी कभी ऐसा महीने में 30 दिनों में से 29 दिन, मगर एक रोज कभी कभी ऐसा आता है जिस रोज आप पूजा करते हैं तो थोड़ी धीरज के साथ, आनंद के साथ, और तब परमात्मा को अच्छी तरह से निहारते हैं। ओहो क्या मेरे परमात्मा है, क्या परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं, क्या परमात्मा हंस रहे हैं, और क्या परमात्मा से बातें करने का मन करता है। और ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से बातें कर रहा हूं, परमात्मा मुझे कुछ कह रहे हैं, और परमात्मा कह ही रहे हैं, हर पल कह रहे हैं। और ध्यान रहे, बोल करके जो कहा जाता है वो थोड़ा होता है, मौन पूर्वक जो कहा जाता है वो सब कुछ होता है। परमात्मा का मौन कह रहा है, परमात्मा का मौन कह रहा है तो मौनी बन जाओ। परमात्मा की मुस्कुराहट कह रही है कि सदा सदा तुम प्रसन्न रहो अपनी आत्मा के कारण। परमात्मा की ध्यान मुद्रा कह रही है कि तुम्हें अगर समाधि प्राप्त करनी है तो ध्यान करना होगा। परमात्मा बोल रहे हैं, सुनने के लिए वो कान चाहिए, सुनने के लिए वो हृदय चाहिए, सुनने के लिए वो श्रद्धा चाहिए, सुनने के लिए वो समर्पण चाहिए। कभी कभी 30 दिनों में एक दिन ऐसा आता होगा ना जब परमात्मा की पूजा करो, केसरियानाथ परमात्मा की पूजा करो, नाकोड़ा पार्श्वनाथ की पूजा करो, और मन करता है आहा क्या परमात्मा का स्पर्श मिला है मुझे। मन में तरंगे आती है, एक ऊर्जा पैदा होती है, क्षमता पैदा होती है, प्रसन्नता का अंबार, प्रसन्नता का सागर लहराता है। वो एक दिन अपने आप में बड़ा अनूठा होता है। रोजाना जो सामयिक करते हैं, स्थानक में जाकर, उपासना में जाकर, कहीं भी स्थानक करते हैं, रोज सामयिक करते होंगे, लेकिन सामयिक रूटीन विधि से करते होंगे, माया करते होंगे, बाई करते होंगे, वही आसन बिछाया, कपड़े बदले, मुपत्ति हाथ में ली, बांधी, जो भी किया, और उसके बाद में करीबी मंत्र का पचखान किया और बैठ गए और किताब ले ली और पढ़ने लगे, बातें भी करने लगे, सब कुछ शुरू। 48 मिनट बार बार घड़ी की और निगाहें, कब 48 मिनट पूरे हों, कब 48 मिनट पूरे हों। अभी तक तो 30 ही मिनट हुए हैं, अभी तक तो 32 ही मिनट हुए हैं। 48 मिनट में 48 से ज्यादा बार घड़ी देख लेते हैं। और पुराने जमाने में जो वो रेत वाली घड़ी आती है, रेत वाली आती, मारे देखियो नहीं है क्यों मंठा है क्यों अपने मोकल से मैं नौनी जी हमाई करता के नौनी जी हमाई करता जाने घड़ियाल तो थी नहीं, रेत वाली घड़ी देखता, रेत वाली घड़ी लेने हमाई की दी ना, हमाई में मैं वो रेत उतरे हाल उतरती क्यों नहीं, जल्दी नहीं उतरती, अटक तो नहीं की, ले बार बार हिलावे यूं ऊंचा नीचा कर। अरे भाई मैं रेत तो मैं अपने हिसाब से उतरेला। अड़तालीस मिनट में कितने मिनट हमारा मन सामयिक में रहता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है, रोजाना भले सामयिक करते हो, मगर कभी कभी ऐसा होता है जो एकदम सामयिक में परम आनंद की अनुभूति होती है, और कोई स्वाध्याय करने में ऐसा मन एकाग्र हो जाता है, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की स्तवना में, परमात्मा की वाणी में, कि 48 मिनट कब पूरे हुए पता भी नहीं चलता। और 48 मिनट में एक बार भी घड़ी की ओर निगाह ही नहीं जाती, और जब निगाह जाती है तो पता चलता है कि अरे सामयिक तो 48 मिनट की थी और यहां पर तो 58 मिनट हो गए। परम आनंद वो सामयिक सार्थक है। मगर ध्यान रहे, इसका मतलब यह मत समझना कि वो 30वें दिन की सामयिक में वो 29 दिन बेकार हुए। वो बेकार नहीं है, वो बेकार नहीं हो सकते।
वो 29 दिन वैसी सामायिक हुई तो वो 30वें दिन वैसी सामायिक हुई। नहीं तो फिर आपने वो सुना हो, जटाशंकर नौकरी के लिए गया, एक सेठ के पास में गया, नौकरी चाहिए, हाँ चाहिए, तुमको रहना है, रहना है, काम करोगे, करूंगा, क्या करोगे जो आप बताएंगे वो सब काम करूंगा, क्या क्या आता है बता दिया, मुझे कंप्यूटर आता है कि मुझे ये आता है कि मुझे वो आता है, सब बता दिया। होशियार आदमी था, बालोतरा का रहने वाला नहीं था, कहीं और का रहा होगा, क्यों बालोतरा वालों को नाराज करना। सारे काम बताए। अब मुझे उसने कहा कि भैया बाकी सब ठीक, सब काम कर लूंगा, सब समझ लिया, मगर मुझे बताओ तो सही मुझे पगार कितना मिलेगा, मुझे पगार बताओ। उन्होंने अपने रूटीन के हिसाब से कहा कि देखो प्रारंभ में 10,000 मिलेंगे, 6 महीने के बाद में 20,000, 15,000, 20,000 तो ज्यादा हो जाता है, उदाहरण ही है, 10 को कि 20 को कौन फर्क पड़े, देना थोड़ी। प्रारंभ में 10,000, 6 महीने के बाद 15,000 और 12 महीने के बाद 20,000। कब से आ रहे हो बताओ, कब से ज्वाइन कर रहे हो, मुझे जरूरत भी है और तुम मुझे योग्य मालूम पड़ रहे हो, आ जाओ। उसने 2 मिनट विचार किया और विचार करने के बाद में कहा कि बच्चे तो एक काम करो, अबे थे 12 महीने के बाद में 20,000, तो बच्चे 12 महीने के बाद भी जाऊं, 12 महीने के बाद में वो जाएगा तो क्या उसे 20,000 मिलेंगे? 20,000 की प्राप्ति में वो 12 महीना काम भी जरूरी था। ठीक उसी प्रकार 29 दिन की सामायिक जरूरी है ताकि वो 30वें दिन की सामायिक वो असली सामायिक हो। 29 दिन पूजा जरूरी है तभी वो 30वें दिन की पूजा होगी। और उसने अपना भाता खोला और उस रोज विचार आया। अब ये प्रश्न मत करना कि रोज तो कभी विचार नहीं आता, आज की कण विचार आया। ये उसकी भवितव्यता थी, ये नियति थी। और नियति में, नियति पुरुषार्थ जब मिक्स होते हैं ना, तब कहीं जाकर काम होता है, परिवर्तन। और उस रोज मन में आया कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, आज कुछ अर्पण करके मैं कुछ लूं। अर्पण करने में आनंद का अनुभव अलग है, खाने का आनंद नहीं, अर्पण करने का आनंद। कभी आप गए हों ट्रेन में और ट्रेन एक जगह आधा घंटा रुकती हो और आधे घंटे में आपको भोजन करना हो और आपने प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर करके अपना भाता खोला, 5 रोटियां आपकी टिफिन बॉक्स में और 5 रोटियां और सब्जी। आपने भोजन करना जो ही प्रारंभ किया कि इतने में एक भिखारी सामने आकर के बैठा और भिखारी को आपने देखा, उसका चेहरा देखा, उसके भाव देखे, उसकी आंखें देखी। भिखारी एकदम से भूखा लगता था कि वो उस आदमी ने पिछले 10-15 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। एकदम आंखें दसी हुई और पेट पाताल में पहुंचा हुआ और एकदम से भूखा। और वो आपकी रोटी की ओर देख रहा, हाथ जोड़ करके देख रहा, आपको देख रहा, रोटी की ओर देख रहा, आपको देख रहा, रोटी की ओर देख रहा, आपको देख रहा, रोटी की ओर देख रहा। और अभी आपने रोटी खोली और आपकी नजर उस पर पड़ी और आप परमात्मा के शासन के अनुयायी हैं, उदार हैं। आपके मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, भिखारी आया है, मेरे पास 5 रोटी है, 1 रोटी मैं इसको दे देता हूं। 1 रोटी का, रोटी खाओगे? उसने कहा खाऊंगा। 1 रोटी दी। उसने 1 रोटी जिस भावों से ली, जिस तेजी से ली और लेकर के जिस प्रकार उसने उस रोटी को देखा और जिस प्रकार उसने रोटी खाई, वो सामने वाला रोटी खा न सका। वो देखते ही रह गया कि क्या ये रोटी खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या इसके हृदय में प्रसन्नता हो रही है। जैसे रोटी क्या मिल गई, मुझे 56 पकवान मिल गए। और आपने भोजन करना बंद कर दिया। आपने देखा, मैं देखने में मन लगे आपका, लेकिन 1 रोटी खाने के बाद में फिर आपकी ओर देख रहा, दूसरी रोटी दे दी। यूं करते करते 5 ही रोटियां आपने दे दी। आप भूखे रहे, भिखारी ने भोजन किया। आप वहां से रवाना हुए। सच बताना, भोजन अगर आप करते, उसे रोटी नहीं देते, तो ज्यादा आनंद आपके हृदय में होता, या 5 रोटियों देने के बाद में भूखा रहने पर भी आपके हृदय में ज्यादा आनंद? किस में ज्यादा आनंद? बाद में किस में ज्यादा आनंद का अनुभव?
भूखा रहने में भी, देकर के आनंद। ये देने का आनंद तो वही जान सकता है जो अपने हाथों से देता है, जो अर्पण करता है, वही जान सकता है कि देने का आनंद कितना है। और ध्यान रहे, देने के आनंद को आनंद ही रखना, देने के आनंद को कभी भी अहंकार में मत बदलना। अगर देने के आनंद को आपने अहंकार में बदल दिया तो आनंद आपका गायब हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, कर्म निर्जरा के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर कर्म बंधन हो जाएगा। आनंद का अनुभव करो, अंतर में आनंद का अनुभव करो, और उस आनंद को कभी भी दूसरों के साथ में, अपनी ही घटना के साथ शेयर मत करना। अपने अंदर में जियो। वो ऐसे ही जैसे किसी ने, कवि ने कहा है, हीरो पायो गांठ गटियायो, वांकू बार बार काहे खोले। एक संत ने लिखा है कि एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, और जाते जाते अचानक ठोकर लगी, नीचे देखा तो एक चमकीला पत्थर उठाया, देखा तो थोड़ा वो जानकार था, समझ गया हीरा है, और ये हीरा करोड़ 2 करोड़ का हीरा है। हीरो पायो गांठ गठियायो, वहां को बार बार क्यों खोले। और वो आदमी हीरा लिया, अपने गांठ में बांधा, फिर बार बार 2 मिनट के बाद फिर खोले देखे, फिर रखे, फिर खोले देखे। कईयों की आदत होती है ना, तिजोरी में हो सोने चांदी के आभूषण हो, तिजोरी खोले, बार बार आभूषण देखे, मनराजी करे, पाची बंद करे, पाची खोले, पाची बंद करे, पाची खोले, देखे, पाची बंद करे। यूं कभी कभी लोगों को आनंद आता है इसमें बार बार देखने में। लेकिन संत कहते हैं हीरो पायो गांठ गठियायो, गांठ गठियायो यानी अंदर बंद कर दिया। वहां को बार बार क्यों खोले, क्यों खोलते हो। कभी झटक जाएगा, कभी भटक जाएगा, कभी गिर जाएगा, चला जाएगा। भीतर में वो ही हीरा यानी आनंद, वो धर्म का आनंद, वो दान का आनंद अंदर में रखो। और दान का आनंद तो वही जान सकता है। उसके मन में आया कि मुझे कुछ अर्पण करना है, अर्पण करना है, और इतने में कोई आचार्य भगवंत पधारे, मासक क्षमण के तपस्वी। ये घटना समझने जैसी है, सुनने जैसी है, क्योंकि यहीं से प्रारंभ है और यहीं से हमें प्रारंभ करना है। मगर आज प्रारंभ है, इसके बाद में आज तो ये समय का थोड़ा हिसाब पूरा हुआ है, 1 घंटा पूरा हो गया। अपन कल व्याख्यान में इसकी विशेष चर्चा अपन करेंगे। आज वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। नानारत्नोदयितं सुगन्धपुष्पवासितं नीरं पतता विचित्रचूर्णं मन्त्राडय स्थापनार्बिम्बे। ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय, राम अर्हते नमः स्वाहा। वहां पे करो अभिषेक, 2 दिवस चालू क्या पूजा करना है? नहीं पूजा अभी उधर करना है, अभिषेक इधर नहीं करना। ठीक है, अब अंगुष्ठा करो चरण के ऊपर, केसर से पूजा करो और पुष्प चढ़ाओ। पुष्प की थाली ले लक्ष्मी के बोलना बुलाओ उसको, बुलाओ सो जाए, बता दो। गजधन की माटी, हाथी होता है उसके दांत के ऊपर लगी हुई माटी, श्रृंग की माटी, वृषभ के श्रृंग की माटी,
उसके बाद पर्वत की माटी, नदी के कांठे की माटी, नदी के संगम की माटी, ऐसे सांप के उदय की माटी, जहाँ पे सांप रहता है उसके ऊपर की जो माटी है, इस प्रकार की 8 प्रकार की उत्तम जाति की माटी बताई गई है। उन उत्तम जाति की माटी के द्वारा परमात्मा का यह एक शुद्धिकरण करने के लिए विधान आता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं परोपकारकारी चाहिए, परोपकार करने वाली माटी है। ओम राम ह्रीं नमो जिनाय राम अर्हते नमः। तुम करो योग संजीवा करने किताबें नहीं है, करो वहाँ पे करो तुम। संजीवा बोल दे 2 जना है, ले जाओ एक आध के यहाँ से ले जाओ। हेलो, वो भगवान का दंड का अभिषेक करो, आप जाओ। हाँ करो जाओ, आपके पास में 2 जना है। हाँ ठीक है ठीक है। और तो सिद्धार्थ चौपाध्याय सब साथ में चावल मंगा है ना। करो अभिषेक करो परमात्मा का, दूध से अभिषेक पंचामृत के द्वारा। दूध, दही, घी, शाकर और जल ऐसे उत्तम 5 द्रव्यों को मिलाकर परमात्मा का पंचामृत यह अभिषेक करने में आ रहा है। चरण के ऊपर अंगुष्ठा करो, केसर से पूजा करो और परमात्मा को पुष्प चढ़ाओ। जाओ पानी लेके आओ उधर से, छठा अभिषेक का जल लेके आओ, जल निकालो। सहदेव्यादि सदोषधि वर्गिणो तत्सबिंबस्य समिश्र बिंबोपरि पतजनम हरतु दुरितानि। ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय राम अर्हते नमः स्वाहा। करो अभिषेक करो परमात्मा। सर 1 मिनट, थोड़ा सा सर, थोड़ा अभिषेक बोला थोड़ा साथ में रखना मुझे सर, इधर तो थोड़ा सा। परमात्मा की कुसुमांजलि का विधान। कुसुमांजलि हाथ में लेकर, चावल हाथ में लेकर, भगवान से दादा देवता जैसे मंत्रालय नाना सुगंधि पुष्पों में रंजित रंजन पानी ला और तो सिद्धार्थ प्रसाद में नाना सुगंधि पुष्पों में रंजित चंचकित नादा दोपा महोदय में सर्वदा पुष्पांजलि में ओम नाम दीप रूप मुरहा परमार्थ परमेश्वर पुष्पांजलि फिर से दे स्वाहा। सुखाय विपत्ति। ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय राम अर्हते नमः स्वाहा। पुष्पांजलि में ओम राम दीप रूप मुरहा परमार्थ परमेश्वर पुष्पांजलि फिर से स्वाहा। कलश लीजिए अपने हाथ में। राम अर्हते नमः स्वाहा। और
पुष्पांजलि में ओम राम नीम रूम परमार्थ पुष्पांजलि दे स्वाहा। ओम राम नीम रूम नमो नमः परमार्थ पुष्पांजलि पुष्पो घ संयुतेन जलेन स्नापयामि दे स्वाहा। चरण के ऊपर अंकुश करो, कैसे से पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ। पुष्प पुष्पांजलि। हाँ सुनील भाई, विधिकारक महोदय हेमंत भाई। नवरत सिद्धाचर्पत्याय सर्वसाधुभ्यः नाना सुगंधि पुष्पो गणचिता चंचलनादा धूपा मोद सर्वदा पुष्पांजलि। और तो सिद्धा चतुर्थ साधु में नाना सुगंध चिता चंचल गनादा दोपा मोदे सर्वदा पुष्पांजलि बिंबे ओम राम नीम रूम नमो नमः परमार्थ पुष्पांजलि विरचयामि दे स्वाहा। चौदह अभिषेक चंदन और दूध से करो। चरण के ऊपर दुष्ट करो, केसर से पूजा करो। और फिर क्यों गिलो है हमें चढ़ी दी उनको अंदर और वो टीके लगवा के माला चढ़वा। इनके ऊपर एक माला चढ़वा, माला लाई नहीं ओ अरे भाई इनके ऊपर टीके लगाते माला चढ़वानी है। ओम अरहम सर्वौषधि विष्णु मरीच जाला सर्वपद सहृणा करोतु बुद्धि सकले विषय यश्वाकम इंदु सत। नमोर्थ सिद्धा चतुर्थ साधुभ्यः ओम अरहम सूर्योसी इन करोसी। देखो सूर्य का दर्शन करो, सामने करवा रहे, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। परमात्मा का तो सूर्य का देख मुख जो है वो सूर्य के समान तेजस्वीमान है, चंद्र भी है, वो शीतलता का प्रतीक, भगवान का मुख भी शीतलता देने वाला है। और तो यदि हमारा कोई भी ग्रह है, नक्षत्र कोई भी कमजोर होता है तो सूर्य इसलिए सूर्य देवता को प्रार्थना की जा रही है। ओम अरहम सूर्य से दिन करो से समस्त विष्णु से विभाव सूर्य से तमो वैसे प्रेम करो से शिव करो से सूर्य विष्णु से विद्युत विमान से तेजमय से अरुण सार्थन से मार्तंड से द्वाद सात्रों से चक्रबंधों से नमस्ते भगवान अस्य कुलस्य श्री सदावत मेहता परिवारस्य तुष्टिं कुरुकुरु पुष्टिं कुरुकुरु प्रमोदं कुरुकुरु सन्नितो भवो श्री सूर्याय नमः। ओम अरहम सर्व सूर्यानंद कार्यता सर्वधर्म करणं
कुसुमांजलि और तो सिद्धार्थ नास वाले दो पाम हो कुसुमांजलि में ओम नाम रूप देनु रहा परमार्थ परमेश्वर पुष्पांजलि विरच्यामि ते स्वाहा दंड का, कलश का, प्रतिमाओं की यहाँ पर अभिषेक का मंगल विधान सदावत परिवार, मेहता परिवार, जिन्होंने सुंदरतम श्रीमती विमला देवी उम्मेद महिषा मेहता जौनपुर निवासी ने सुंदरतम लाभ प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, अनुमोदना है। हस्ते राकेश भाई प्रवीण भाई परिवार जिन्होंने बहुत ही सुंदरतम धर्मनाथ दादा की जिन मंदिर की नाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 18वां अभिषेक करेंगे, उससे पहले पुष्पांजलि नमो तो सिद्धा जो बजाय सरसादो में आना सुगति पुष्पोभव रंचिता चिंतने कृतनादा लोकपा मोद मिश्रा मदता पुष्पांजलि में ओम नाम प्रेम रोम प्रेम रोम रहा परमानंद परमेश्वराय पुष्पांजलि कीर्तयामि स्वाहा। पुष्पांजलि अर्पण कीजिए, सभी जगह पे पुष्पांजलि चढ़ाइए और 18वां अभिषेक परमात्मा का यहाँ पर हम करने को जा रहे हैं। सौरभ्यं मनसार पंकजरजौ प्रणीते पुष्करे शीते शीतकरावदात रुचिभिः काशीरथ संनिष्ठिते श्रीखंड प्रसवास्यलेस्य मधुरे नित्यं लभे स्नेमरे सौरभ्योदक संकसार चरण दंडम यधे भावत ओम राम नी ओम प्रेम रोम रहा परमार्थ कृष्णाय कास्त्रज चंदनादि संयुक्त चूर्ण विलीन स्वयं नंदी स्वाहा। अभिषेक कीजिए, परमात्मा का अभिषेक कीजिए प्रतिशाली। अब शुद्ध जल से सभी जगह पर शुद्धिकरण का मंगल में विधान करो, शुद्धिकरण का मंगल में विधान करो, सभी जगह पर शुद्ध जल से अभिषेक करो और शुद्धिकरण करो। हमें याद है, कल याद में रात आया था, बनाया नहीं, रात को बनाया, रात को थोड़ी करते हुए काम तो तेरे को बनाना था। हाँ, खाना खाने वाला काम तो भी था। रात को 12 बजे बनाया, हमें तो आ गया 7 बजे 8 बजे। आज तो 13 तारीख को चाहिए। ये भी तो शांति कलश करेंगे के बाद। आरतियां करनी अभी, आरतियां करा देंगे 2 बजे बाद, 4 बजे बाद, 2 से 4 पूजा शांतिनाथ भगवान। उसका सुनील भाई विनोद कौन आ रहा है अभी बोल ना ने मैसेज आया था, इन्हों दिलास मैंने निश्चय ने भी आज पूजा मारा। चलो पुष्प ओम नमो नारायणाय पुष्पम यामहे स्वाहा। कैसे पूजा पंचायत में से हो गया, 9 प्रकार की अन्न की पूजा होती है। पूजन नहीं मांगे सर धूप ले जाओ बस। दीपक आप लो। ये बारे में बारे मैं हैं बाहर जगह नहीं। फूल पूजा तक में दूध को भाई ओम ईश्वर पूजा परमेश्वर दिनों का दीपक बजा जाओ। यस ये अगले अगर आने वाले ये अंदर मात्र में अक्षर अरे असित अच्छा
आरती दीन दयाल मंडप जगे जीवाल तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करी सेवा ज्योति आरती जौगति चूरे मन वांछित बल शिव सुख भूरे पंचमी आरती पुण्य उपाय मूल जागरी सब गुण गाय जय जय आरती आदि नंदा नामी राय मरुदेवी कोनंद जो कोई आरती गणे बढ़ावे सो नर नारी अमर पद पावे जय जय आरती आदि नंदा नामी राय मरुदेवी कोनंद। दीपक व्यवस्था बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय हो। नमो रसिदा सर्वदाय सर्वसात्वय देवो रे देवो प्रभु मंगली करी बाद में टाइम है वाणी उदाहरण भोजन करना है सोहामणो घर पर दीवार अम्बर देवे हमारा गाई विमल बने कुल अजवार भागे भागे विदन निकाली विमल बने काली काली आरती उतारी राजा कुमार पाली हम घर मंगलिक तुम घर मंगली मंगलिक चतुर्विध संगन होइलो दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहुदिन। बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय हो। हे आदित्यनाथ जी की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री आनंद की जय हो। इधर इधर सामने घूमे ना। नहीं नहीं भगवान का साथ में लेना। भगवान का साथ में